भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चमत्कार उन्हीं के जीवन में होता है जिनके मन में विश्वास होता है। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। ध्यान रखना, आपका मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते चले जाते हो। हमारे जीवन में सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे हमारा मन स्वीकारे वह सुख है, और जिसे हमारा मन अस्वीकारे वह दुख है। सारा खेल हमारे मन का ही है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ध्यान रखना कि ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता है और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीहत नहीं। इसलिए कर्म करो, फल के चिंता को छोड़ दो। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वे चलते हैं। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परिणाम को जीत लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से शांत गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। वह अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज़्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता। वो और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक दिन की बात है, सूरज अपने गांव के बाहर गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े गुरुवर से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। गुरुवर के चेहरे से एक निर्मल शांति की तेज झलक रही थी। इस असीम शांति ने सूरज को गुरुवर की ओर आकर्षित किया। जब सूरज गुरुवर के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। सूरज को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं गुरुवर के भीतर ही है। इसीलिए वो वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब गुरुवर ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। सूरज ने गुरुवर की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मान पूर्वक कहा, हे गुरुवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ।
क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? गुरुवर ने उस लड़के के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छिपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? सूरज ने हाँ में सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम सीमा पर थी। उन गुरुवर ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। सोहन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देंगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही सोहन का सामना उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध गुरुवर से हुआ। वे गुरुवर अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। वे महान गुरुवर की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर सोहन ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। सोहन ने कहा, हे महान गुरुवर, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, और फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? उन महान गुरुवर ने सोहन की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है। यह कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। वह लड़का हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराए और बोले कि कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ते रहो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो तुम्हारा बोझ खत्म हो जाएगा। सूरज ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब सूरज को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। उन गुरुवर ने कहानी को जारी रखते हुए कहा कि अब सोहन ने उन महान गुरुवर की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास शुरू किया। वह अपने विचार और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे सोहन गहरी साधना में गुजरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे सोहन का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया जो अपने चारों ओर के सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित करने लगा। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अपनी महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच सोहन के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली तो दूर दूर से लोग उसके मार्गदर्शन के लिए आने लगे। वह लोगों के विचारों को मुक्त करने की कला सीखकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश का स्तंभ बन गया। सोहन और वे महान गुरुवर की कहानी को खत्म करने के बाद वे गुरुवर थोड़ी देर के लिए मौन हो गए ताकि सूरज के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके।
सूरज ने बूढ़े गुरुवर की ओर देखा। अब सूरज की आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। सूरज ने एक धीमी आवाज में गुरुवर से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? सूरज के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर वे गुरुवर मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वे भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वो कैसे हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन गुरुवर के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। उन गुरुवर ने आगे कहा कि जैसे सोहन ने खुद को हर तरह के लगाव और इच्छाओं से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय स्वीकार करे और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। सूरज ने गुरुवर को बीच में रोकते हुए कहा कि हे गुरुवर, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वो बनी रहे और मन को छोड़ने से ही इनकार कर दे? उन गुरुवर ने सूरज की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचार का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना है। उन गुरुवर ने फिर एक बार सूरज को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन गुरुवर ने समझाते हुए कहा कि जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुम तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान क्षणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। सूरज ने कुछ देर तक गुरुवर के निर्देशानुसार अपने आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव कराया। अब उसे समझ आ गया था कि सांसें तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, सांत्वना और शांति प्रदान कराती है। सूरज की इस प्रगति को देख के वे गुरुवर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे सूरज, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। सूरज ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए उन गुरुवर का धन्यवाद करते हुए उन्हें ये वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, अशांति को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। उन गुरुवर ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से सूरज ने अपने अशांत मन से शांत मन करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी श्वास के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ सूरज ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया।
जैसे जैसे साल बीतते गए, सूरज को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोता के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए सूरज के पास मार्गदर्शन के लिए आते। सूरज ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए गुरुवर की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों से मुक्त करने और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव काफी फला फूला। वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज की। गुरुवर की शिक्षाओं और सूरज के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देना और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। जैसे जैसे और समय बीता, अशांत मन को शांत करने की सूरज की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव के सीमाओं में भी फैला। आस पड़ोस के गांवों और शहरों के लोग जब सूरज के इस जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वो उससे सलाह लेने उसके पास चले आते। सूरज उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस करते थे। सूरज की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक और ध्यान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोज रोज के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज़्यादा जोर देते थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर एक निवाले का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसके किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलाव ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। सूरज की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जीवन में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेता हूँ और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण मन को वश में करने का सही तरीका बताते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे बड़ा कठिन कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन पर भी काबू पाना असंभव है। फिर भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है। उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से वार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ। वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ कर लाओ। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू में करना उतना ही कठिन है जैसे कि चंचल घोड़े को काबू करना।
ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सर्कस घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के ही इशारों पर चलता है। इसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। फिर अर्जुन कहते हैं कि जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए तो फिर वो दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या भोग विलास काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को ये समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या है, असार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। और मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काटकर मन को सन्यासी बना देता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको भगवान कृष्ण के इन उपदेशों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।